नमस्कार दोस्तों, बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं परमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था अनुपात एवं समानुपात, जिसमें दोस्तों हमने काफी सारी बेसिक चीजें समझ ली थी इसकी कि अनुपात होता क्या है, समानुपात क्या होता है, इनके चिन्ह क्या होता है, इन सभी पे हम बात कर चुके थे। आज हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अनुपात, इसका चिन्ह हमने देखा था कि अनुपात का चिन्ह ये होता है और इसका अर्थ होता है भाग देना। और वही समानुपात, इसका जो चिन्ह है वो था ये चार बिंदी और इसका अर्थ था बराबर। वही जो अनुपात था वो ए अनुपात बी, इसके लिए कम से कम दो पदों को आना जरूरी है। उनके बीच में अनुपात लगा या फिर दो से अधिक भी कई हो सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ऐसे करते करते कितने भी पद इसके हो सकते हैं। और वही समानुपात, समानुपात के लिए हमने देखा था कम से कम चार पदों को आना बहुत जरूरी है। कई बार हमें तीन पद दिए होते हैं इसके, तो अगर तीन पद दिए हुए हैं तो बीच वाले पद को हम दो बार लिख लेते हैं। जैसे कि हम ये होता है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। कई बार हमें यहाँ पर इसमें हमें दिया होता है ए बी और सी, तो हम क्या करते हैं बी वाले को दो बार लिख देते हैं, जैसे ए अनुपात बी। कई बार दो पद दिए होते हैं ए अनुपात बी अनुपात ए बी और सी, तीन पद दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे इसका ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, बीच वाले को दो बार लिख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों ये जो है ए और डी, ये आपस में इनका गुणनफल कर देंगे और यहाँ पे बी और सी का कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए डी बराबर में बी सी। ये दोस्तों हम दोस्तों आगे की इससे कुछ आगे देखते हैं हम। दोस्तों कई बार अनुपात हमें भिन्न के रूप में भी दिया होता है, हम यहाँ पर एक नोट लगाएंगे। यदि अनुपात भिन्न के रूप में दिया हो तो भिन्न के हर का एलसीएम लेते हैं। भिन्न के हर का एलसीएम लेते हैं तथा उस एलसीएम का भिन्न तथा उस एलसीएम का भिन्नों के साथ गुणा कर देने पर भिन्नों के साथ गुणा कर देने पर अनुपात आ जाता है। जैसे कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। अभी हमें भिन्नों के रूप में दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो हर है इसमें होता है दोस्तों जो भिन्न होती है, जैसे कि a/b, तो इसमें जो ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को हर। तो इसमें जो अंश है वो ये है 1 1 1 और जो हर है वो है हमारे 2 3 और 5। तो हम क्या करेंगे, इन हरों का एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकालेंगे दोस्तों वही अपना पुराना तरीका होता है, 2 3 5। अब इसमें हम सबसे छोटे उसका भाग देंगे, पहले तो 2 का देंगे,
2 से एक बार 3, फिर 5, फिर इसमें 3 का भाग देंगे, 1 1, फिर 5, फिर 5 का भाग देंगे, 1 1 1। तो ये हो गया 5 3 15 दूनी 30। या फिर दोस्तों हम ये सब ना करके हम वैसे डायरेक्ट भी इनका निकाल सकते हैं एलसीएम। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप सब सीख जाओगे कि इनका कैसे जल्दी से एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि ये तीनों है हमारी अभाज्य संख्याएं। और आप जानते हो अभाज्य संख्याओं में सिर्फ एक का और होने जो संख्या दी हुई है उसी का भाग जाता है। तो इसलिए जो अभाज्य संख्या होती है वो खुद ही उनको आपस में गुणा कर दो, वही उनका एलसीएम होता है। तो इन्हें गुणा करेंगे 5 3 15 दूनी 30। अब 30 का क्या करेंगे हम, हमारे पास जो भी भिन्न दी हुई है इनके साथ में इसका गुणा कर देंगे। अब जैसे दोस्तों 1/2 को पहले 30 से गुणा करेंगे हम, 1/2 को 30 से गुणा करेंगे तो ये तो कट जाएगा, भाग चल जाएगा, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 15। यह यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 15। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं, इसमें देंगे 1/2 का गुना करेंगे 30 से तो ये हो जाएगा 15 अनुपात 1/3 को 30 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा आपस में, यहाँ हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 10 अनुपात 1/5 को करेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 6 के 30 और 6 कम 6 तो ये हो जाएगा 6। तो ये हमारा अनुपात आ गया 15:10:6। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/7। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए 3 5 6 7, तो 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 5 3 दूनी 6 और ये 7। फिर इसमें 2 का भाग देंगे, फिर इसमें 5 का भाग देंगे, फिर इसमें 7 का भाग देंगे। तो इनको गुना कर देंगे, 7 पंच 35, 35 दूनी 70 और 70 दिए 210। तो इस भिन्न में हम 210 का गुना कर देंगे। गुना करने पर ये हो जाएगा हमारा 3 7 21 70 अनुपात, इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 चौके 20, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 42 अनुपात 6 से करेंगे, 6 3 18, 3 6 पंजे 30, 35 अनुपात 7 3 21 30। ये हो गया दोस्तों हमारा 70 अनुपात 42 अनुपात 35 अनुपात 30। ये हमारा आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा 5 चौके 20 दिए 60, तो इसको 60 से गुना कर देंगे हम। अब 60 से गुणा करने पर यहाँ पर हो जाएगा 30 अनुपात ये हो जाएगा 20 अनुपात ये हो जाएगा 4 4 पंजे 15 अनुपात ये हो जाएगा 12। दो। अब दोस्तों कई बार यहाँ पर तो हमें अंकों में दी हुई है अनुपात, ये जो भिन्न है हमारी, कई बार क्या करता है इसमें हमसे चर राशि वो दे देता है। चर राशि जैसे कि a/2 अनुपात b/5 इस तरह से भी दे देता है, तो हम उसी को सीखते हैं। नोट, यदि
अनुपात का अंश, यदि अनुपात का अंश चर राशि में है हो तथा हर अचर राशि हो, यदि अनुपात का अंश चर राशि में हो तथा उसका हर अचर राशि में हो और बराबर के रूप में दे रहा हो, और बराबर के रूप में हो, बराबर के रूप में हो, तो जिसके नीचे जो होता है वही उसका अनुपात होता है। जिसके नीचे जो होता है वही उसका अनुपात होता है। जैसे कि a बटे 2 बराबर b बटे 3 बराबर c बटे 5। तो यहाँ पर हमने निकालना है a अनुपात b अनुपात c। ये होगा हमारा, जिसके नीचे जो होगा वही होगा। तो एक का अनुपात क्या होगा, 2:3:5, ये इसका अनुपात होगा। एक और देखते हैं, p बटे 5 बराबर q बटे 11 बराबर r बटे 13। तो यहाँ पर p अनुपात q अनुपात r हमें निकालना है। ये हो जाएगा 5:11:13। लो, हम रखते हैं नोट। यदि अंश में चर के साथ कोई संख्या दी हो यदि अंश में चर के साथ कोई संख्या दी दी गई हो तो अनुपात निकालने के लिए संख्या का संख्याओं को उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। जैसे कि
हमें दिया है 2a बटे 5 बराबर 3b बटे 4 बराबर c बटे 7। अब हमें यहाँ पे निकालना a अनुपात b अनुपात c। हम क्या करेंगे, इनको उल्टा कर देंगे, तो इसका उल्टा हो जाएगा 5/2 बराबर नहीं अनुपात 4/3 अनुपात, यहाँ पर नीचे 7 दिया हुआ है, जैसे उल्टा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 7/1। अभी हमारे पास भिन्न बन गई। अब भिन्न को सोल्व करने का क्या तरीका है हमारे पास कि इसके जो हर है उन हरों का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे और फिर एलसीएम निकाल के उसका उस भिन्नों के साथ में गुना कर देंगे। तो यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा 6। अब 6 के साथ गुना करेंगे, ये हो जाएगा 15/8/42। 15/8/42 ये हमारा हाँ। नोट, यदि चर और अचर राशि गुना के रूप में हो तथा बराबर तथा उनके बीच तथा उनके बीच में बराबर हो तो, यदि चर और अचर राशि गुना के रूप में हो तथा उनके बीच में बराबर हो तो क्या करेंगे, जैसे कि 2a बराबर 3b बराबर 5c। अब हमें यहाँ निकालना है a अनुपात b अनुपात c। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें अगर a का मान निकालना है तो हम इस a को छुपाएंगे और जो बाकी की जो बची हुई है उन्हें आपस में गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5×3=15। तो a का मान हो गया 15 अनुपात हमें b का मान चाहिए तो इसे छुपा लो। अब इनको दोनों को आपस में गुना कर दो, 5×10 अनुपात c निकालना है, इसे छुपा लो, इनको गुना करेंगे तो 3×6। तो ये हो गया 15/10/6। ये आंसर है। ऐसे अगर हम देखें और a बराबर 2b बराबर 5c, हम क्या करेंगे, a को इसमें a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो क्या करें, a निकालने के लिए इसे छुपा लेंगे, बाकी की जो है उन्हें गुना कर देंगे आपस में, 5×10 अनुपात b निकालने के लिए 5 एकम 5 अनुपात c निकालने के लिए 2 एकम 2। ये होगा आंसर। इसमें हमें 3 पद दिए हुए थे, अगर हमें 4 पद आ जाए इसके, जैसे कि 2a अनुपात 5b
बराबर 5b 2a बराबर 5b बराबर c बराबर 3d। अब हमसे इसने पूछा है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। हम क्या करेंगे, ए निकालना है तो इसे छुपा लेंगे, बाकी वो गुना कर देंगे, 5 3 15 अनुपात बी निकालने के लिए 3 दूनी 6 अनुपात सी निकालने के लिए 5 दूनी 10 30 अनुपात डी निकालने के लिए 5 गुना 10। ये हमारा आंसर। अब दोस्तों हम कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जो हमें एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलती हैं। कई बार हम अनुपात समानुपात से क्वेश्चन बनता है कि इसका हमें दो पद दिए दिए होंगे, उसमें पूछ लेता है हमसे कि इसका प्रथमानुपाती निकालिए, या दो पद देके पूछता है कि इसका मध्यानुपाती निकालिए या तृतीय अनुपाती निकालिए। तो हम वही देखते हैं। जैसे हमें दो पद दिए हैं, ए और बी का प्रथमानुपाती। इसका हमें क्या करना है, प्रथमानुपाती निकालना है। और ऐसे ही ए व बी का मध्यानुपाती निकालिए, मध्यानुपाती। यहाँ में एक नोट लगाएंगे, यदि दो पद दिए हो तो यदि दो पद दिए हो तो जिस पद को निकालना है जिस पद को निकालना है उसे x मानेंगे। उसे x मानेंगे। जैसे कि जैसे यहाँ पर हमसे दो पद दिए हैं ए और बी, यहाँ पर हमसे प्रथमानुपाती पूछा है, तो जिसका प्रथमानुपाती होगा उसे हम x मान लेंगे। तो इसका जो प्रथम पद होगा उसे हम x मानेंगे और बाकी के दो पद क्या हो जाएंगे इसके, ए और बी। अब यहाँ पर हमें तीन पद दिए हैं लेकिन हमसे प्रथमानुपाती पूछा है, तो हम क्या, इसका जो नियम है वो नियम क्या कहता है, जो बीच वाला है इसमें उसे हम दो बार लिख देंगे। जैसे कि x अनुपात ए समानुपात ए अनुपात बी। तो हमें यहाँ से x निकालना है, तो इन दोनों का आपस में गुना कर देंगे और इन दोनों का आपस में गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा x बी बराबर ए स्क्वायर। हमें यहाँ से चाहिए x का मान, तो x बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बटे बी। हम इसे दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं कि जैसे कि प्रथमानुपाती बराबर प्रथम पद का वर्ग बटे द्वितीय पद बटे द्वितीय पद। प्रथमानुपाती बराबर प्रथम पद का वर्ग बटे द्वितीय पद।
अब हमें यहाँ निकालना है ए व बी का मध्यानुपाती। तो हम इसका जो हमें मध्य निकालना है मध्यानुपाती, तो हम उसे एक्स मान लेंगे। जैसे कि ए एक्स और बी, इसका मध्य का पद हमने एक्स मान लिया। अब हम क्या करेंगे इसे ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी। अब इसे इसके साथ गुना कर देंगे, इसे इसके साथ गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बराबर ए बी। एक्स बराबर ए बी, इस पे अंडर रूट लगा देंगे। अब हम इसे लिखेंगे मध्यानुपाती बराबर मध्यानुपाती बराबर दोनों पदों का गुणनफल का वर्गमूल। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन के आ गया। मध्यानुपाती बराबर दोनों पदों का गुणनफल, गुणनफल गुणनफल का वर्गमूल। अब हम निकालेंगे दोस्तों तृतीयानुपाती। ए बी का तृतीयानुपाती। तो इसका जो तीसरा पद होगा वो क्या होगा, एक्स होगा। ए बी और ये एक्स, हम इसे जमाएंगे ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स। तो ये हो जाएगा ए एक्स बराबर बी का स्क्वायर। तो एक्स बराबर बी स्क्वायर बटे ए। अब इसे लिखेंगे हम तृतीयानुपाती बराबर द्वितीय पद, द्वितीय पद का वर्ग बटे में प्रथम पद, प्रथम पद। अब पूछता है दोस्तों कई बार हमसे चतुर्थानुपाती। जब भी दोस्तों हमसे चतुर्थानुपाती पूछेगा तो उसमें हमें दो पद ना दे करके हमेशा वो तीन पद देगा। जैसे ए बी और सी का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। तो इसका जो चतुर्थानुपाती है उसे हम एक्स मान लेंगे। इसमें ए बी सी और ये एक्स, तो इसे लिखेंगे हम ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा ए एक्स बराबर बी सी। यहाँ से आ जाएगा एक्स बराबर बी सी में बटे ए। इसे लिखेंगे चतुर्थानुपाती बराबर द्वितीय व
तृतीय पदों का गुणनफल बटे में प्रथम पद। लो दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर विराम करते हैं। आगे की क्लास को नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करो। थैंक यू।